I've seen lot of entrepreneurs जो 24 घंटा काम करने के बाद कई सालों से एक ही रेवेन्यू पे अटका है। कि जब तक आपके टीम में आपसे भी सुपेरियर लोग अगर नहीं है, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे। आपने वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड दैट्स हाउ एवरी बिजनेस स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हुआ करता था स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज कि हम लोग एकेडमिक में बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब भी एंट्रेंस एग्जाम की बारी आती है तो वी आर लैकिंग समवेयर। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो खुद इतने हसल्ड होते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज, उनको शायद समय नहीं मिल पाता कि उनको हम ट्रेन करें। और एक बिजनेस ओनर को अगर अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर हो या ट्रेडिशनली रन बिजनेस ओनर्स हो, if they feel stuck, what is the first thing they have to do? Today on Ek Soch, we are joined by an entrepreneur, business coach and author with deep real world experience. MA, MBA, doctorate in business management, Maharashtra Idol Award winner and Times Applaud trendsetter. Managing Director at Vishay Education, CEO of Business Vista. Before we deep dive into this conversation, don't forget to like, share and subscribe to Ek Soch so you never miss insights that can change your business and your life. Please welcome Dr. Bharat Vishay. Make them up in my head again. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। आज हमारे साथ है डॉक्टर भरत विशे, हु इज अ फाउंडर ऑफ विशे एजुकेशन एंड अ को फाउंडर ऑफ बिजनेस विस्टा। वेलकम टू एक सोच सर। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे शो पर। सिंस दिस एंटायर शो इज अबाउट एक सोच, हमको जानना है आपकी बिजनेस की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो एक सोच ये प्लेटफॉर्म को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके। मेरे हज़ारों लाखों जो बिजनेस ओनर्स हैं, जिनको मैं कोच करना चाहता हूँ, जिनको मैं गाइड करना चाहता हूँ, जिनके बिजनेस को मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से हम लोग उन तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग देयर। अब जैसे बात करते हैं जर्नी की, राइट, सो आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कब करी? मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर जो है वो भी मुझे ये सवाल करते हैं कि सर आपकी जर्नी मुझे बताइए, और आपके माध्यम से मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो सबसे पहला वेंचर है दैट्स कॉल्ड विशे एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसकी शुरुआत हम लोग ने 2007 में की, और एज एन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कि बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं जब हम लोग कोई भी नए बिजनेस में आते हैं। पैशन होता है, एनर्जी होती है, बहुत कुछ जो सीखा हुआ होता है उसको अप्लाई करने की एक बहुत बड़ा पैशन भी होता है, लेकिन एक सर्टन पीरियड के बाद लोग सर्वाइव मोड पे आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में कोई दम नहीं है या ये कॉन्सेप्ट चल नहीं रहा है। तो आपका जो सवाल था कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो मैंने कई सारे जॉब्स किए सेल्स में। देन 2007 में मेरा पहला वेंचर स्टार्ट किया दैट्स कॉल्ड विशे एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी मेक प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस, लाइक यू हर्ड अबाउट MBA कैट CET, होटल मैनेजमेंट JEE, आर्किटेक्चर नाटा, BBA CET, सो मेनी मोर एग्जामिनेशंस आर देयर। सो वहां पर एक सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट मतलब वहां पे एक प्रॉब्लम हुआ करता था स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज कि हम लोग एकेडमिक में बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब भी एंट्रेंस एग्जाम की बारी आती है तो वी आर लैकिंग समवेयर। आई एग्री। सो ये जो एक पेन पॉइंट था स्टूडेंट्स का, वो हम लोग ने पकड़ा और बहुत सक्सेसफुली ये ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ने रन किया। अभी लगभग 13-14 साल का एक्सपीरियंस एज एन एंटरप्रेन्योर लेने के बाद 2018 में हम लोग ने हमारा सेकेंड वेंचर स्टार्ट किया, एंड दैट्स कॉल्ड बिजनेस विस्टा। अभी यहां पर सवाल यह है कि सर आपने ये बिजनेस विस्टा या ये बिजनेस ओनर्स के लिए आपको ये प्यार कहां से आया? तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो भी सारे एंटरप्रेन्योर्स ये देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर का पेन क्या है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कि कोई बिजनेस जो है, वो बिजनेस क्या है? वो अपना बच्चा है। करेक्ट। अपने बच्चे से भी ज्यादा एक बिजनेस ओनर उसको संभालता है, उसकी केयर करता है। आप देखो ना, जब भी कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं
हम लोग ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और जितना हो सके 24/7 हम लोग को बिजनेस के पीछे काम करते हैं। ये चीज को मैंने नोटिस किया, फाइंड आउट किया कि मेरे जैसे जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। जो गलतियां मैंने की है एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं नहीं चाहता हूं कि वो गलतियां ये जो सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, या फिर ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर्स, बट जो कई सारे पीडीओ भी बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि बिजनेस एक सिस्टम है, बिजनेस का एक स्ट्रैटेजी है। बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आपने सीख ली तो ये आपको बहुत आसान जाएगा उसको ग्रो करने के लिए। और ये चीज को मैंने फाइंड आउट कर लिया। 2018 में वी स्टार्टेड बिजनेस विस्टा, और जहां पर हम लोग सेमिनार्स, वेबिनार्स, इसके माध्यम से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी वेल सेड, वेरी नाइसली सेड। आपने वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एंड दैट्स हाउ लाइक एवरी बिजनेस स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। आपने विषय बात की कि लोग 24 आवर्स अपने बिजनेस को देते हैं, राइट? आई हैव सीन लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो 24 घंटा काम करने के बाद, इतना बिजी होने के बावजूद भी उसकी रेवेन्यू कई सालों से एक ही रेवेन्यू पे अटका है। कभी कभार तो वो ड्रॉप भी हो जाती है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? बहुत सी बार देखिए, बिजनेस का एक तो बिजीनेस और दूसरा बिजनेस। अभी इसमें आप कौन हो, ये शुड बी फाइंड आउट योरसेल्फ। बहुत सारे बिजनेस ओनर बिजी होने का रीजन मैं आपको बताता हूं। दे डू एवरीथिंग बाय देयर ओन। माने मैं खुद जाऊंगा, ऑफिस भी मैं खुद खोलूंगा, सब मुझे जो भी करना है एक्टिविटी, वो सब मेरे से बेटर और कोई कर नहीं सकता है। जो भी करूंगा मैं ही करूंगा और बेहतरीन करूंगा। मैं हर बार ये हर सेमिनार में बात करता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो हर चीज खुद करना चाहते हैं। करेक्ट। लेकिन ये केवोस या ये सारे जो प्रॉब्लम है इन द अर्ली स्टेज वी कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूं कि जब भी मैंने ये अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया तो सारे काम मैं खुद किया करता था। तो दिस हैपेंस, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। लेकिन ये बिजीनेस अगर आगे वैसे ही रहे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, ये क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि ये सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, ये लोग इन द बिजनेस काम कर रहे हैं, वो ऑन द बिजनेस नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज नहीं बना रहे हैं, टीम को ग्रो करने का काम नहीं कर रहे हैं, वो डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं। तो ये तो आने वाले 10 साल भी जाएंगे तो आप बोलोगे कि ये बंदा फ्री होगा क्या? तो मैं बोला ये कभी नहीं होने वाला है। इसका रीजन कि जब तक वो अपने टीम को एम्पावर नहीं करेगा, अपने लोगों को जो उसने खुद सीखा है वो सारी चीजें सिखाएगा नहीं, तब तक ये कभी वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाएगा। आपने सर टीम की बात की। कई सारे मेरे दोस्त भी है, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स जिनको हम भी ट्रेन कर रहे हैं। आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी एक ही कंप्लेन होती है, यार मुझे करेक्ट टीम नहीं मिल रही। क्या करना चाहिए उसके लिए? निराली जी, मैं आपको बताऊंगा, ये सवाल शायद एज एन बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर आपके भी दिमाग में होगा, जो हर बिजनेस ओनर के दिमाग में है। और वो सारे बिजनेस ओनर्स को मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जब भी मैं 1-to-1 करता हूं बिजनेस ओनर्स के साथ में, या जब भी मैं सेमिनार वेबिनार्स लेता हूं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल हर बिजनेस ओनर के दिमाग में होता है। बस कोई पूछता है, कोई पूछता नहीं है। और जब भी कोई ये हिम्मत करता है पूछने की कि सर मुझे बताइए कि अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं, और मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि अच्छे लोग कभी नहीं मिलते। अच्छे लोगों को तैयार करना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है। आपने जो जो सीखा है वो सारी चीजें उनको सिखाना पड़ेगा, और उसका सोर्स है, उसका एक सिस्टम है कि आई डू यू सी। भाई मैं कर रहा हूं, अभी आप देखो। करेक्ट। हाँ, दूसरा मेथड है कि भाई दूसरा स्टेप उसमें यह है कि यू डू आई सी। अभी आप करो, मैं देखता हूं। और तीसरा है कि यू डू आई ओनली एनालाइज। भाई आप करो, इफ यू स्टक समवेयर सो आई एम ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी अबाउट दिस। सो ये मेथड से अगर आप जाओगे तो ये सवाल नहीं आएगा कि अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। अच्छे लोग आप लाख रुपए नहीं 10 लाख भी महीने का दोगे तो आपको अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। अच्छे लोगों को तो बस तैयार ही करना पड़ता है। करेक्ट। लेकिन आप तैयारी की बात कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो खुद इतने हसल्ड होते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज या डेली एक्टिविटीज में, राइट? उनको शायद समय नहीं मिल पाता कि
इनको हम ट्रेन करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं। या तो सबसे पहले मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को तो बाद में ट्रेन करोगे, सबसे पहले तो अपने आप को ट्रेन करने का जो हैबिट है वो आदत आप अपने आप को डाल दो। क्योंकि जब आप इंपॉर्टेंस समझोगे ट्रेनिंग का, देखिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं, जब मैं 1-to-1 माने कोचिंग देता हूं किसी को, तो तब मुझे मालूम पड़ता है कि आप ट्रेनिंग कितना ऑफन नंबर ऑफ टाइम्स लेते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स सच कहते हैं कि सर ये बंदा जब ये आया था ना, इसको जब ये ऑनबोर्ड किया था, वो टाइम पे जो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया था, उसके बाद कोई ट्रेनिंग हम लोग ने दिया नहीं है। करेक्ट। तो वो बंदा कहाँ से तैयार होगा? उसको ट्रेन तो आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप देखिए, आप खुद ट्रेन करो, या फिर ट्रेनिंग में आपका कोई एक दो बंदा क्रिएट करो, तैयार करो कि जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, जो वेबिनार, सेमिनार्स, हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ माध्यम से वो ले और आपके लोगों को ट्रेन करे। या फिर सिंपल है कि आप कोई बिजनेस कोच हायर कर लो, जिसके पास ये सारा डिटेल्ड और डेप्थ नॉलेज है, जो आपके टीम को भी ट्रेन कर सकते हैं। आपने बिजनेस कोचिंग की बात की, बिजनेस कोच को हायर करने की बात की, बट आफ्टर 2019 लाइक देयर आर सो मेनी बिजनेस कोचेस, इतने सारे बिजनेस कोचेस है, कहीं ना कहीं लोग ओवरवेल्म भी हो गए हैं चीजों को देख के। ऑनलाइन यूट्यूब पे जहाँ जाओ, जहाँ पे भी जैसे बिजनेस ओनर की जो इंटरेस्ट होती है वो हिसाब से उनको रीले दिखे जाती है, राइट? बट समटाइम्स यू ट्राई एंड गेट ओवरवेल्म्ड विद द टर्म एज वेल, राइट? सभी लोग आके बोल रहे हैं हम बिजनेस कोच है, हम बिजनेस कोच है, राइट? सो अगर बिजनेस कोचिंग अगर हमको चाहिए भी, सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट whom should we pick? एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि मैं वो सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये चीज कहना चाहूंगा कि आप ऐसे बिजनेस कोचेस को ढूंढो मत जिनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। देखिए, आप कैसे किसी को गाइड करोगे कि ये पेन पॉइंट्स क्या है, जब तक आपने आपके टीम को एम्पावर नहीं किया होगा, जब तक आपने आपके बिजनेस में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया होगा, हाउ कुड यू गाइड समवन टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स? ये कभी नहीं हो सकता है। तो अभी जैसे मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कि भाई बिजनेस कोचिंग के लिए मेरे पास आओ, लेकिन वो अपने आप जेन्युइन लोग समझते हैं कि भाई ये बंदे ने 2007 में अपना पहला ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, 2018 में दूसरा किया, 2025 में तीसरा किया। तो अगर ये बंदा उसके बिना ये बिजनेसेस को रन कर सकता है, इसका मतलब सिंपल है कि ये बंदे के पास कोई तो सिस्टम्स है। करेक्ट। और बिजनेस जो है ये सिस्टम से चलता है, बिजनेस जो है ये टीम से चलता है। ये जब तक आप खुद ही सारी चीजों में अटके पड़ोगे तो ये केवोस तो हमेशा रहेगा। तो अगर आपको एक राइट बिजनेस कोच, या देखिए बिजनेस कोच का मतलब क्या है, एक राइट हैंड होल्डिंग। कई सारे लोग ऐसे हैं, अभी मेरे केस में मैं आपको बताऊं कि जिनका टर्नओवर मेरे मतलब जो बिजनेस ओनर है उनका टर्नओवर मेरे कंपनी से भी कई ज्यादा टर्नओवर है उनका। अभी उनको बिजनेस कोच की जरूरत क्या है? लेकिन उनको जरूरत है सिस्टम्स की, उनको जरूरत है कि राइट समय पे क्या डिसीजन ले सकते हैं, वो गाइडेंस देने वाले बंदे की। अभी आप देखिए कि सबसे मैं एक एग्जांपल से ये बताना चाहूंगा कि जैसे सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर है। अभी सचिन तेंदुलकर अगर वो एक प्लेयर है और वो टाइम पे उनके अगर कोई कोच आ गए, अभी सचिन तेंदुलकर को सिखाने वाला बंदा पैदा नहीं हुआ, अभी वो क्या सिखाएगा सचिन तेंदुलकर जी को? लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि सचिन तेंदुलकर को एक ही बंदा चाहिए जो उसके कंधे पे हाथ रखे और वो ये उनको बता दे कि भाई आप आज आपने बहुत बढ़िया खेला, हाँ, और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ में कोई चाय पीने वाला कोई बंदा उनको मिल जाए, वो सही कोच है उनके लिए। तो बिजनेस कोचिंग में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका टर्नओवर ऑलरेडी 50 CR 100 CR है, उनको कोई बिजनेस कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कोच को हायर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक थर्ड पर्सपेक्टिव मुझे चाहिए कि जहां पर मैं कहीं पे गलती करूं या जहां पर मैं ऐसी चीजें करूं कि जहां पर मुझे कोई एक नेक्स्ट ओपिनियन मुझे मिल सके।
तो बिजनेस कोचिंग में सिंपल चीज है कि आपको ऐसा ही बंदा फाइंड आउट करना पड़ेगा जो खुद बिजनेस कर रहा है, जो खुद सिस्टम क्रिएट कर रहा है, जो खुद टीम हैंडल कर रहा है और वो मल्टीपल बिजनेसेस को रन कर रहा है. True. Very rightly said. It's very important to understand this term also. मतलब ये जो बिजनेस कोच जो होता है वो क्या कर सकता है और किस तरीके से आपके बिजनेस को आगे लेके जा सकता है, राइट? सो वुड यू लाइक टू थ्रो सम इनसाइट्स ऑन व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कोचिंग? मतलब बिजनेस कोचेस ऐसे क्या क्या चीज करते हैं जो आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है? एब्सोल्युटली. बिजनेस कोचिंग में अगर हम लोग बात करेंगे तो करते क्या है बिजनेस कोच, क्या सिखाएंगे आपको बिजनेस में? शायद आपके बिजनेस में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता आपके बिजनेस को. फिर ये सडनली कोई बिजनेस कोच आके कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करेगा? लेकिन एक चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिजनेस कोई भी हो वो मैटर नहीं करता है. बिजनेस को ग्रो करने के सिस्टम तो सब जगह पे सिमिलर है. जैसे टीम को बिल्ड करना है तो उसका सिस्टम क्या है? कोई बंदा आया, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझो एक रिसेप्शनिस्ट है. अभी कई सारे लोग बोलते हैं कि सर अच्छे लोग मिलते नहीं है. समझो 10 साल पुरानी एक रिसेप्शनिस्ट है जो आपका जॉब छोड़ के गई, तो बिजनेस ओनर प्रॉब्लम में आता है कि सर सब रिकॉर्ड तो ये रिसेप्शनिस्ट के पास थे, अब करे क्या? अभी सडनली कोई नया अगर बंदे को हायर कर लेंगे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट आउट ऑल पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. सो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अगर आपने वो पोजीशन का केआरए सेट किया हुआ है तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है. जैसे एक रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर आया तो उसका स्टेप नंबर 1 स्माइल, करेक्ट. स्टेप नंबर 2 सर आप क्या लेंगे, पानी लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे. स्टेप नंबर 3 व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. तो दीज आर द सम स्टेप्स. अभी डजंट मैटर कि आप 10 साल से कर रहे हो या फिर कल परसों आए हो. अगर आप कल परसों भी आए हो तो आपने वो स्टेप को अगर फॉलो कर लिया, इट कुड बी इजी फॉर एवरीवन. ये किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं है. तो बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? बिजनेस ओनर्स ये सिस्टम्स देते हैं आपको. करेक्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दैट एंटायर केआरए. एब्सोल्युटली. अगर वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो बंदा नया आ रहा है या फिर अनट्रेन्ड भी आ रहा है उसको पता ही नहीं उसको करना क्या है लाइफ में. अब मैंने कई सारे बिजनेस ओनर्स को देखे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन 24 hours they are stressed and end of the day they feel guilty of not having that freedom in their life. So would like to say something to them. बिजनेस ओनर्स के ये प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग ने बिजनेस शुरू क्यों किया था, ये सवाल कभी अपने आप को पूछ लीजिएगा. अपने आप को, हर बिजनेस ओनर को ये सवाल पूछना चाहिए कि मैंने बिजनेस की शुरुआत क्यों की थी. Exactly. अभी जब भी ये सवाल उसको आएगा ना तो उसको नींद नहीं आएगी. वो बोलेगा जो मैं जॉब कर रहा था इसके पहले वो जॉब ही बहुत बेहतरीन था. एटलीस्ट मैं 8 घंटा काम करता था, घर पे आके आराम से सोता था. लेकिन आज के तारीख में बिजनेस ओनर को कोई छुट्टी नहीं है. वो संडे को भी काम करता है. वो उसके कस्टमर्स है, वो सारे कस्टमर्स को हैंडल करता है कि भाई अच्छा कस्टमर है, ये छूटना नहीं चाहिए अपने से. तो वो कस्टमर के साथ भी अटैच रहता है. उसका एम्प्लॉय जो है वो 8 घंटे के बाद वो 6 बजे छुट्टी होता है, वो मस्त घर पे जाके आराम से सो जाता है, रिलैक्स रहता है. उसको स्ट्रेस नहीं है, उसको एंजाइटी नहीं है, उसको प्रेशर नहीं है. लेकिन ये बेचारा बिजनेस ओनर, उसको बेचारा मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज कि वो अपनी लाइफ जी ही नहीं रहा है. करेक्ट. उसने बिजनेस की शुरुआत ही इसीलिए की थी कि एक दिन फ्रीडम मिलेगा, एक दिन मेरे पास कई सारे लोग होंगे जो मेरा सारा काम करेंगे और मैं क्या करूंगा, मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा. लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? 95% बिजनेस ओनर जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप में अटक चुके हैं. आई एग्री टोटली एग्री टू दिस. अगर आप ट्रेडिशनली रन बिजनेसेस भी देखोगे अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ही चल रहा है वो, राइट? सो आई पर्सनली फील दैट आप 95 बोल रहे बट मुझे लगता है 98% बिजनेस ओनर्स आर इन दैट ट्रैप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि मुझे सब कुछ मुझे ही देखना है, सब कुछ मुझे ही करना है, चाहे वो करोड़ों का बिजनेस क्यों ना हो, राइट? सो हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस एंटायर विशियस सर्कल इज ओनली थ्रू बिजनेस कोच, right? Because I guess business coaches are the right person to help them out to understand कि भाई किस तरीके से आप बिजनेस को आगे चला सकते हो. क्या आपको फ्रीडम के लिए बिजनेस चलाना है या फिर
आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंसे रहना है. So very rightly said, it's very important to do that. Apart from this, what I've seen, like, business owners sales पे आके बहुत अटक जाते हैं. But every year they try a lot to get that sales done, but somewhere it is not happening. They don't understand the importance of digital marketing, or either they don't have that much of idea कि यार digital marketing से भी कई सारा sales हम उठा सकते हैं. So उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आजकल बिजनेस जो है, बिजनेस को टाइम के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा. कई सारे लोग बोलते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग. मैं कहता हूं मार्केटिंग एंड सेल्स. डिफरेंट. आपकी दुकान रोज खुली होना जरूरी है. आप बोलोगे कि बिजनेस क्या है एग्जैक्टली? बिजनेस ये है कि आप सो रहे हो फिर भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो. आज के तारीख में आप देखोगे कि ऑनलाइन आप मेटा एड्स रन करो. अभी कई सारे बिजनेस ओनर्स को मैं पूछता हूं कि आप एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कब करते हो? बोले दिवाली में करते हैं, बोले दशहरा में करते हैं, बोले साल में कुछ लोगों का अगर मतलब कपड़े का बिजनेस है तो बोलते हैं कि वो जनवरी से लेके अप्रैल मई के दरमियान करते हैं, वो टाइम पे ज्यादा शादियां होती है. तो ये मार्केटिंग सीजनल नहीं है, ये चीज को समझो आप. आपके पास रोज आप कस्टमर आने चाहिए. और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है मार्केटिंग. और मार्केटिंग के कई सारे वेज है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी पूरा बंद हो चुका है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी चल रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, मैं तो कहूंगा कि आने वाले समय में हर बिजनेस को कंटेंट क्रिएशन का टीम रखना पड़ेगा. ये फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूं मैं. आने वाले 10 साल के बाद वही लोग सरवाइव करेंगे, वही लोग मार्केट को लीड करेंगे जिनके पास कंटेंट क्रिएशन का टीम है. जो लोग कंसिस्टेंटली अपने कस्टमर के लाइफ को वैल्यू दे रहे हैं, कुछ ना कुछ नया दे रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं, उनके लाइफ को इजी करने की कोशिश कर रहे हैं. देन ओनली दे आर गोइंग टू ट्रस्ट ऑन यू. So sales is all about trust, right? Obviously. आपका सेलिंग तब होता है जब लोग आप पे विश्वास करें, राइट? इट इज राइटली सेड कि जो दिखता है वो बिकता है, और जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है. एब्सोल्युटली. So it's very important. But Indian market, having said that, it completely runs on जुगाड़, right? So उसके लिए आपका कुछ कहना है? अभी देखिए, इंडिया में जुगाड़ बिजनेस ही ज्यादा चलते हैं, और जुगाड़ करने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये जुगाड़ बहुत दिन आगे नहीं चलेगा. इट्स अ शॉर्ट टर्म. ये थोड़े समय के लिए जुगाड़ चल जाएगा, लेकिन अगर आपको सही मायने में नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस करना है, अगर आपको स्केलेबल बनाना है, तो एक बार सिस्टम पे काम कर लो, जुगाड़ पे नहीं करो. जुगाड़ क्या है? आपको लगता है कि आज का टाइम आपका शायद बचा लेगा, लेकिन कल जो आपका जो एक ड्रीम टीम है, कल जो आपका एक ड्रीम बिजनेस है जिसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, वो जुगाड़ से कभी नहीं होगा. ये सिस्टम से होगा, ये प्रोसेस से होगा, ये एक अच्छे टीम से होगा. तो जुगाड़ करने वाले जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, मैं उनको यही चीज कहना चाहूंगा, भाई जुगाड़ बस हो गया. अगर जुगाड़ से बिजनेस बनता तो अब तक आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके होते, और अभी नहीं हुआ है तो जगह पे आ जाओ और काम करो रूट्स पे कि किस तरह से अपने बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे अगर लेके जाना चाहते हो तो सेल्स का सिस्टम बनाओ, आपके टीम को स्ट्रांग बनाने का सिस्टम बनाओ, और आपके लोगों पे ट्रस्ट करना सीखो, उनको एम्पावर करो और फिर उनको लीड करने दो. यही सोर्स है जुगाड़ से बचने का और सिस्टमाइज बिजनेस करने का. वेरी राइटली सेड. आपने स्केलेबिलिटी की बात की, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू लोग स्केलेबिलिटी के ऊपर कब पहुंच सकते हैं? देखिए, बिजनेस को स्केल करना आसान नहीं है. अभी हमारे केस में हम लोग देखेंगे तो हम लोग ने एक ब्रांच से लेके 20 ब्रांच तक हम लोग लेके गए विषय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को. अभी कई सारे लोग बोलते हैं सर 20 अलग अलग जगह पे विदाउट योर प्रेजेंस ओनर नहीं है वहां पर, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं हमेशा एक चीज हर बिजनेस ओनर को कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर एम्प्लॉइज. कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे सर मैं अगर थोड़ा यहां से हिल गया तो भाई बिजनेस मेरा निकल जाएगा, ये लीड तो मेरे हाथ से निकल जाएगा. तो कभी ना कभी आपको आपके एम्प्लॉइज पे अगर आपने ट्रस्ट नहीं किया तो वो कैसे आपके जैसे बनेंगे? और मैं तो ये भी कहता हूं कि जब तक आपके टीम में आपसे भी सुपीरियर लोग अगर नहीं है, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे.
तो स्केल करने का एक ही सिस्टम है कि स्केलिंग के लिए आपको लोग बनाने पड़ेंगे, आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। और हर बार हर मेरे आपके जो भी सवाल पूछोगे उसमें ये चीजें आने वाली है कि आप भाई आपको टीम बनाओ, आप सिस्टम बनाओ, आप KRA बनाओ, आप KPA बनाओ। तो जब तक आप ये रूट्स है, बिजनेस के रूट्स है, आप ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस को स्केल करना है तो ये ऐसे ही स्केल नहीं होगा। अगर हम लोग 20 ब्रांचेस तक पहुंच सकते हैं, द रीजन बिहाइंड दैट इज स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। हाँ, स्ट्रॉन्ग टीम पावर। जब तक आपके पास आपसे भी बेहतर लोग ना आप तैयार नहीं करोगे, फिर से वही है कि सर कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग माय डियर कभी नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग पैदा ही नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ता है। Rightly said, very rightly said. So, but मुझे ये जानना है कि what should be the first level hiring according to you? मतलब फर्स्ट लेवल की हायरिंग कैसी होनी चाहिए? से फॉर एग्जांपल आई एम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, राइट? सो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं हायर किसको, राइट? आई एम इनटू सर्विस इंडस्ट्री, देयर आर पीपल हु आर इनटू रिटेल, देयर आर पीपल हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे ज्यादा स्टक यहीं पे हो जाता है। इट स्टार्ट्स विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट जब अगर टीम बढ़ानी है तो मैं हायर किसको करूं? पहले फर्स्ट लेवल पे कौन होने चाहिए हमारे साथ? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप 25,000 50,000 का बंदा आएगा। हाँ, वो थोड़ा सिस्टमाइज होगा, वो थोड़ा स्किलफुल होगा, मैं मानता हूँ ये चीज को। लेकिन जो अर्ली स्टेज होता है, जहां पर बिजनेस ओनर्स को बहुत ज्यादा सैलरी देना वो अफोर्ड नहीं करते हैं, वहां पर अगर आपने एक 12-15 हजार का एक लेडी को भी आप लेके आओगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई किस तरह से आप उसको एम्पावर कर सकते हो, उसको स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें सिखा सकते हो। और अगर आपने ये कर लिया तो फिर अर्ली स्टेज में, देखिए अर्ली स्टेज में आपको धीरे धीरे लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां डालनी पड़ेंगी, उनको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना पड़ेगा। और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही मायने में बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनको नेक्स्ट लेवल का अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा, तब जाके ऐसे ही लोग आपके पास रुकेंगे। वरना ये लोग जैसे स्किलफुल बन जाते हैं, फिर दे आर मूव टुवर्ड्स द अनदर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज सैड नो कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं हो सकती। यू नीड टू बी रेडी फॉर एवरी चेंज दैट टेक्स प्लेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बट मैंने देखा है यार, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक दे आर ड्रेन्ड, एंटरप्रेन्योर्स आर ड्रेन्ड, दे आर स्ट्रेस्ड, उनको बाहर निकलना रहता है। तो कई बार क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं। बट एंड ऑफ द डे वो मोटिवेशन कुछ समय तक ही काम आती है, आफ्टर दैट दैट आल्सो फेल्स, राइट? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे कोई मूवी हम लोग देखते हैं, रिसेंटली एक मूवी आया था राजे संभाजी महाराज का, या फिर तानाजी जैसा मूवी आया था। तो ये मूवीज को देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, रोते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस बाहर निकालते हैं। बिजनेस ओनर्स का भी सेम ऐसा ही है। उसको लगता है कि ये यूट्यूब पे फ्री वाला वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पे छोटा छोटा रील स्क्रॉल करेंगे और इससे नॉलेज मिलेगा, उससे बिजनेस बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, ये थोड़े समय के लिए ये अच्छा लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, कई सारे लोग देखते हैं, कई सारी चीज फ्री में वहां पर सीखते हैं। लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिकली आपके बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको राइट पाथ बताने वाला बंदा आपके साथ में चाहिए, आप कहां पर गलतियां कर रहे हो वो चीजें सिखाने वाला बंदा आपके साथ में चाहिए। तो ये कहां पर मिलेगा? ये सिस्टमेटिक अप्रोच वाला या आपके बिजनेस के हिसाब से आपको गाइड करने वाला बंदा, ये बिजनेस कोच आपको चाहिए, हर स्टेज पे चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ये आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये बिजनेस से रिलेटेड जो वैल्यूज है, सिस्टम्स है, हाउ टू ग्रो द बिजनेस, ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने एक्चुअल बिजनेस स्कूलिंग में आनी चाहिए। तब जाके कोई भी बंदा ये सोचेगा कि मुझे आगे जाके बिजनेस करना है। तो बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मेरे भी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, वो थोड़े समय के लिए मुझे बोलते हैं सर बहुत मोटिवेट हो गया, बहुत अच्छा लग गया, मजा आ गया, लेकिन वो मजा आने से बिजनेस नहीं ग्रो होने वाला है। उसके लिए यू हैव टू रेडी टू पे मनी। हाँ, बिजनेस ओनर्स को मेरी एक फ्री में सलाह है कि यू हैव टू सेट योर माइंड सेट टू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, टू स्पेंड मनी ऑन योर बिजनेस। जब आप अपने आप के लिए, आपके बिजनेस पे आप पैसा स्पेंड करोगे, तब जाके आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगा और वो
ऐसा गाइडेंस मिलेगा कि जो सही मायने में आप एक नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जा सकोगे। आपने जैसे YouTube वीडियो की बात की, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की, मुझे ये जानना है कि what business coach can solve that YouTube or other social media platform cannot solve? एब्सोल्युटली। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है अच्छे हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं है, आपका बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है पैसा स्पेंड करने का, देन फ्री में आपको यूट्यूब और ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे देंगे। लेकिन अभी कितने सारे बिजनेस ओनर देखिए, रिटेल वाले, वो दोपहर में जैसे धंधा नहीं होता है, बिजनेस नहीं होता है, तो कंटिन्यूसली यूट्यूब चैनल पे वो ऐसे बिजनेस कोचेस को देखते रहते हैं। लेकिन क्या उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है? नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि कोई भी जो कंटेंट डिलीवर करता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं दे पाता है। तो इसीलिए तो पेड कोर्सेज क्रिएट करते हैं कि भाई ये स्टेप को अगर आपने क्रैक कर लिया तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहां पर आप गलती कर रहे हो, ये सारी चीजें बस आपको प्रैक्टिकली कोई बताने वाला चाहिए। करेक्ट। आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, और उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ये बस आपको कोई एक उलझा हुआ अगर बिजनेस कोच आपको मिल गया तो आपका नसीब बड़ा अच्छा होगा, तो आपको शायद मिल जाएगा। लेकिन वो आपको हायर करना जरूरी है, क्योंकि आप जहां पर अटक जाओगे वहां पर आपको हैंड होल्डिंग वो बंदा दे देगा आपको। करेक्ट। एक्चुअली ये इंटीग्रिटी जो बिजनेस कोचिंग की है, लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स जो बोलते हैं, निराली मुझे आपकी सर्विस तो सारी चाहिए, बट व्हाई डोंट यू गिव मी रिजल्ट्स फर्स्ट? हैव यू बीन अक्रॉस दिस काइंड ऑफ बिजनेस ओनर्स? यही तो सबसे बड़ी गलती है कि आप रूट पे काम ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मुझे रेडीमेड लोग चाहिए, वैसे बिजनेस कोच कोई, देखिए, कोई देवता तो है नहीं कि आप तो पिछले 10 साल से आपके बिजनेस को समय दे रहे हो, उसके बावजूद आपके बिजनेस को आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको आपके बिजनेस को सिस्टमाइज करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। 6 महीना साल लगेगा आपको ये चीजों को समझने के लिए। तो अगर कोई बिजनेस कोच आपको मिल गया और उसने आपको कमिट कर दिया कि भाई विद इन द ओनली 3 मंथ्स मैं आपके बिजनेस को 100 CR पे लेके जाऊंगा, तो इसका मतलब सिंपल है, ही इज अ फेक पर्सनालिटी। इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। ये कभी नहीं होने वाला है। कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कोई भी टीम को खड़ी करने के लिए, कोई भी सेल्स के सिस्टम को सीखने के लिए, यू हैव टू स्पेंड लिटिल बिट मोर टाइम टू अंडरस्टैंड देयर फाउंडेशंस। कि आपको 3 महीना, 6 महीना, साल भर आपको देना पड़ेगा। हाँ, एक बार आपका क्यारे बंदों का सेट हो गया, KPI सेट हो गया, सिस्टम बन गए, आपका ऑपरेशन रेडी हो गया, आपका ये सारा स्टेप बाय स्टेप अगर किसी कोच ने आपको गाइड किया, देन ओनली द पॉसिबिलिटीज आर मच हायर कि आप आपके बिजनेस को अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। अब आप आपके बिजनेस को स्केलेबल बना सकते हो। करेक्ट। Scalability word is very overused, right? It has been overrated as well, I feel. बहुत ज्यादा overuse हो चुका है scalability। मुझे scale करना है, मुझे scale करना है, मुझे scale करना है। But having said that, people are not ready to invest, right? On your correct coaches, मतलब तुम्हारे coaches के ऊपर, उनके coaches के ऊपर लोग invest नहीं कर रहे, right? End of the day, they again, जैसे आपने बोला कि जुगाड़ है ना, जुगाड़ चल रहा है हमारे यहाँ पर। So इन्वेस्टमेंट इज अ बिग चैलेंज व्हाट दे फील। अगर वो लोग कर ही सकते, स्केल कर ही सकते अपने बिजनेस को, तो अब तक हो चुका होता। एब्सोल्युटली। जैसे आपने बोला कि वो क्विक सोल्यूशंस चाहिए लोगों को, राइट? कि मुझे बहुत कम समय में मुझे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, बहुत ही जल्दी रिजल्ट। आई हैव कम अक्रॉस पीपल आल्सो जो बोलते हैं, निराली 3 महीने में मैं ₹1,00,000 का अर्निंग कर लूंगा ना, राइट? सो You rightly said that there are no quick solutions. अगर आपको कोई बोल रहा है 3 महीने में कुछ हो जाएगा, तो possibly not. Right? It is not possible to give you results within 3 months. You need to be consistent. You need to understand कि business किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं और कितने लोग चाहिए। और business coach के आने के बाद it's kind of a partnership, I feel. Right? 50% आप करोगे, 50% coaches का involvement रहेगा, जो वो बोलेंगे आप करोगे तभी जाके रिजल्ट जनरेट होगा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क लाइक 50-50% ऑल टुगेदर। इट्स नॉट, कई बार ये भी होता है ना, यू माइट हैव कम अक्रॉस पीपल वेरिन यू नो हुम जो 100% आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होते रहेंगे, राइट? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, इसमें ऐसा है कि एक हमारा प्रोग्राम है दैट्स कॉल्ड बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम। अभी ये प्रोग्राम में कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हमसे जुड़ते हैं। 10 या 15 लोगों का एक बैच होता है। अभी इसमें सबसे बड़ी गलती देखिए क्या होता है कि वो 10 में से 2 लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई मेरा बिजनेस ग्रो कौन करेगा, ये बिजनेस कोच करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका बिजनेस आपके अलावा और कोई भी ग्रो नहीं कर सकता है। आपके बिजनेस को आगे लेने का, आगे लेके जाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका खुद का है। तो मैं हमेशा वो सारे बिजनेस ओनर्स को वही चीज कहता हूं कि आप मेरा प्रोग्राम लो या और किसी कितने भी बड़े बिजनेस कोच का प्रोग्राम लो, वो बिजनेस कोच आपके बिजनेस में आके काम नहीं करने वाला है। वो आपको ही करना पड़ेगा, वो आपके टीम को ही करना पड़ेगा, वो सेल्स भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है कि भाई सेलिंग का सिस्टम कैसे काम करता है, Yeah. कहां पर हम लोग मिस्टेक्स करते हैं। कई बार सारी चीजें हम लोग खुद ही कर रहे हैं, कैसे वो ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। और एक बिजनेस ओनर को अगर अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम है, उसको फ्री होना पड़ेगा, उसको स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप छोटे मोटे चीजों में फंसे हो, आप फॉलोअप ले रहे हो, आप ही सेल्स पे जा रहे हो, आप ही सारी चीजें कर रहे हो, आप ही अकाउंटिंग देख रहे हो, सो हाउ कुड द पॉसिबिलिटीज कि आप आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। बिजनेस तो तब ग्रो होगा जब आप आइडियाज पे काम करोगे, जब आप स्ट्रैटेजीज पे काम करोगे, जब आप ये सोचोगे कि अगर मुझे ये बिजनेस को स्केलेबल बनाना है तो कौन सी चीजें उसके लिए मुझे जरूरी है, कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है, और किस तरह का सेलिंग स्ट्रैटेजी हमारे पास है, किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमारे पास है। ये सारी चीजों पे काम करने के लिए बिजनेस ओनर को फ्री होना पड़ेगा। वैसा उसके बिना आप बिजनेस को कभी स्केलेबल नहीं कर पाओगे। I agree. I totally agree. Yeah, when I was researching about you, मैंने ये भी देखा that you are on a mission to help 1 lakh Indian entrepreneurs. What do you think? What kind of entrepreneurs do India require now? देखिए, आज के तारीख में होता क्या है, कोई एक बंदा मैनेजर होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। अभी उसके दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि मेरे वजह से ये बिजनेस चल रहा है। हाँ, और जब ये थॉट एक बिजनेस ओनर का रूप लेता है कि क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो ऐसे टेक्निकल बंदे, ऐसे मैनेजर बंदे अपना खुद का बिजनेस की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उनको बिजनेस को ग्रो करने का कोई तरीका पता नहीं है। ये जो 1 लाख लोगों को एम्पावर करने का या बिजनेस कोच करने का जो मैंने चीज थामा है, या फिर मेरा जो गोल है, वो इसीलिए है। मैं चाहता हूं कि हर एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। इतना पोटेंशियल हर बंदे में है, Correct. बस उसको राइट गाइडेंस की जरूरत है। और हमारे जैसे लोग बैठे हैं कि जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया, वो सारी गलतियां की जो नहीं करना चाहते, मतलब करनी चाहिए थी, हाँ, और वो चीजों से सीखे। तो यहां पर दर्द होता है जब कोई बिजनेस ओनर 5 साल से वही रेवेन्यू पे काम कर रहा है। True. जब कोई बिजनेस ओनर, मैं कई सारे बिजनेस ओनर को देखता हूं कि वो आए तो जिम में है, लेकिन वो सीसीटीवी देख रहे हैं, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है। अच्छा, वो व्हाट्सएप तो नहीं देख रही है रिसेप्शनिस्ट, अच्छा वो सोशल मीडिया पे तो एंगेज नहीं है। अरे तो उसका ना वो अपने आप पे ध्यान दे पा रहा है, वो अपने फिजिक पे ध्यान दे पा रहा है, या ना अपने आप पे उसका फोकस है, ना वो रीडिंग कर रहा है, ना वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है कि जिससे वो अपने पर्सनालिटी को कुछ नया दे सके। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फिर से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप में है, वो लोगों को एम्पावर ही नहीं कर पाया है। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई आपको बिजनेस को सिस्टमाइज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपने बोला रीडिंग करना चाहिए, उसको अपने आप को टाइम देना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू, बिजनेस ओनर्स को क्या क्या चीजें डेली रूटीन में करनी चाहिए? देखिए, जब भी मैं एज अ बिजनेस कोच ये कन्फेस कर रहा हूं कि ये करना चाहिए सारा चीज, जैसे पहले भी हम लोग ने बात किया कि बहुत सारे बिजनेस ओनर, बिजनेस कोचेस है कि जो बहुत सारे कुछ मतलब सजेशन दे जाते हैं बिजनेस ओनर्स को, वो खुद बिजनेस ओनर है नहीं। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं खुद जानता हूं कि बिजनेस ओनर को सबसे पहला अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट उसके बिजनेस में है तो वो खुद है।
उससे ज्यादा प्रीशियस बंदा और कोई नहीं है। तो सबसे पहले आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। मैं अपने आपके बारे में मतलब खुद के बारे में बताऊं, मैं लगभग 1.5 घंटा अपने दोस्तों के साथ में सुबह मैंने जिम में रहता हूं। और ये जिम में क्या होता है, यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ। करेक्ट। छोटे बच्चों के जैसे हम लोग एंजॉय करते हैं, वो 1-1.5 घंटा ये स्ट्रेस पूरा आपका निकाल देता है। आप अपने आप पे काम करते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। आप कभी ट्रेडमिल पे वॉक करो, आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आएंगे बिजनेस को ग्रो करने के, वो ऐसे थॉट्स इमीडिएटली नोटपैड पे लिख दो, मोबाइल में झट से वो उसको टाइप करो आप, क्योंकि ये थॉट्स फिर से नहीं आते हैं। तो अपने आप के लिए क्या करना चाहिए एंटरप्रेन्योर ने, मैं कहता हूं 1-1.5 घंटा खुद के लिए देना चाहिए। वट एवर एक्टिविटी, आप वॉक करो, आप योगा करो, आप जिम करो, आपके लिए जो आसान है वो चीज करो। 1 घंटा कम से कम आपको आपके रीडिंग पे देना चाहिए। क्या चीज पढ़े, बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़ो, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई मैगजीन्स है वो पढ़ो। पॉडकास्टिंग अभी हम लोग ये कर रहे हैं, आज का ये 1 घंटा शायद किसी के हजारों लोगों की जिंदगी बना देगा। कोई एक पॉइंट मिल जाएगा कि भाई बिजनेस कोच की जरूरत है, कोई एक पॉइंट मिल जाएगा कि भाई टीम को बढ़ाने के लिए ये चीज करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट मिल जाएगा कि भाई सेल्स को ग्रो करने के तरीके क्या है, और उसका बिजनेस जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। तो बिजनेस ओनर को सबसे पहले अपने आप पे काम करना चाहिए, उसको रीडिंग करना चाहिए, उसको हेल्थ पे काम करना चाहिए, उसको अपने आप पे काम करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बी विथ योर सेल्फ। 10 मिनट 15 मिनट आज चुपचाप बैठे, शांत बैठे एक जगह पे, और कल का प्लानिंग कर लिया। तो ये जो हजल है ना कि सुबह उठे और भागदौड़ कर रहे हैं, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, पता नहीं क्या करना है, क्यों जा रहा हूं ऑफिस वो पता नहीं है, नहीं पता है। यस। आप 90% बिजनेस ओनर को पूछो कि आज जाके क्या करोगे, नहीं पहले ऑफिस जाऊंगा, फिर देखूंगा कि क्या क्या काम है। फिर लोग तो बैठे ही है, करेक्ट। एम्प्लॉय आया, बोले सर ये कैसे करना है। तो जो कुछ किसी को नहीं आता है वो बिजनेस ओनर को आता है, वो बोलते सब मुझे आता है। तो ये सब मुझे आने वाला जो बंदा है वो बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अपने आप के लिए समय देना है। रीडिंग मस्ट हैबिट है। ये देखिए, ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ये डिसिप्लिन बताता है। तो अगर आपका एटलीस्ट महीने भर में एक बुक, ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, समय लगेगा उसके लिए, लेकिन महीने भर में एटलीस्ट एक बुक तो आपको पढ़ना चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊं, रात को सोने से पहले लगभग आधा घंटा में हर रोज पढ़ता हूं, लगभग एक 10 पेजेस में पढ़ता हूं। दोपहर को लंच के बाद आधा घंटा पढ़ता हूं। तो 1-1.5 घंटा मेरा डेली का रीडिंग है। सर, आप बुक्स की बात कर रहे हो, राइट, कि आपको रोज रीडिंग के लिए समय देना चाहिए। जैसे आपकी खुद की बुक है 21 सीक्रेट्स, राइट, तो वो किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है? 21 सीक्रेट्स टू अनलॉक योर सक्सेस, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। पिछले 20 साल से जो चीजें मैंने सीखी है, जो R&D किया है, बहुत सारी मेहनत करके बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन कैसे काम करता है, कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों का अगर एक ही तालमेल आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अमेजोन पे जाना पड़ेगा। 21 सीक्रेट्स टू अनलॉक योर सक्सेस बाय डॉक्टर भरत विषय, इसको आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बुक आपके जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। ये बुक में इतना पावर है। अब बहुत सारे बिजनेस ओनर्स कहते हैं कि सर, रिसेंटली मेरे एक प्रोग्राम, बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम में एक बिजनेस ओनर है, तो उन्होंने कहा कि सर मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। बोला क्या है ऐसी चीज? तो बोले सर आपके बुक में एक जो चैप्टर है वो मुझे सबसे अच्छा लगा। बोला क्या है वो? बोला कि आस्क दीज 2 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ डेली। हर रोज अपने आप से ये 2 सवाल पूछो। बोला कौन से? तो सारे लोग थे वहां पे पार्टिसिपेंट्स, तो उन्होंने कहा कि आज दिन भर में मैंने अच्छा क्या किया, या आज दिन भर में मैंने ऐसी कौन सी 1-2 चीजें की कि जो मेरे गोल के लिए कोई यूजफुल नहीं है। तो ये 2 सवाल डेफिनेटली आपको पुश करते हैं डेली कुछ अच्छा करने के लिए। तो मैं सारे ऑडियंस को यही बताना चाहूंगा कि ये जो बुक है, ये तो आपको हक से बोल रहा हूं मैं, ये तो आप बस आज ही अभी परचेज कर लो। 21 सीक्रेट्स टू अनलॉक योर सक्सेस ऑन द अमेजोन इटसेल्फ।
सो रीडिंग से आपकी नॉलेज इम्प्रोवाइज हो रही है, लाइक यू नो एवरी डे आप अपने नीश के बारे में अगर पढ़ते हो या फिर कोई भी मोटिवेशनल ले लो या कुछ भी ले लो, आप खुद इम्प्रोवाइज होते हो, राइट? यू एनहेंस योर स्किल्स एंड नॉलेज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर टू रीड. रीडिंग इज मस्ट. लाइक यू नो हम जब सीखते थे तब हमें हमारे कोचेस भी हमको कहते थे लाइक निराली यू शुड रीड मिनिमम 30 मिनट्स इन अ डे. चाहे वो 10 मिनट, जैसे आपने बोला लंच के टाइम पे पढ़ लो, सोने के पहले पढ़ लो, सुबह सुबह की शुरुआत होती है वैसे पढ़ लो. मैंने बहुत सारे कोचेस को देखा है सर, लाइक यू नो दे से मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, लाइक यू नो, बट एंड ऑफ द डे ये सारी चीजों में से एक भी नहीं हो पाती, राइट? तो एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? देखिए, ऐसे सजेशन देने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको. प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है वो थोड़ा फाइंड आउट करिए. देखिए, अभी मैं मानता हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? जो बिजनेस ओनर इतना हसल करता है, वो इतना केवोज में रहता है कि जैसे तैसे वो ऑफिस पहुंचना चाहता है. ऐसी हालत में देखिए उसके पास बहुत ज्यादा चीजें करने के लिए समय नहीं है, लेकिन उसको अपने आप के लिए 1 घंटा खुद के लिए देना चाहिए. जैसे हम लोग ने पहले ही बात किया कि फिजिकली आप फिट रहोगे तो आप मेंटली फिट रहोगे. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत ज्यादा चीजें मत करो. मैनिफेस्टेशन के बारे में आप बात कर रहे हो, कंसंट्रेशन के बारे में आप बात कर रहे हो. मैं बोलता हूं बी विद योरसेल्फ. अगर आप खुद के साथ आपने 10 मिनट बिता लिया तो अपने आप फोकस कर पाओगे कि भाई क्या चीजें मुझे करनी चाहिए. तो बहुत ज्यादा चीजें आप फॉलो नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली. ये बताना आसान है. जो बताते हैं उनको बोलो आप कर रहे हो क्या, तो शायद वो खुद भी नहीं कर रहे हैं. बताना बहुत आसान है, लेकिन करने जाएंगे तो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हाँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सोने से पहले आधा घंटा पढ़ो. लंच के बाद जो थोड़ा एक डाइसी माइंड होता है, काम करे नहीं करे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो टाइम पे आप रीडिंग करो तो थोड़ा फोकस बढ़ जाता है. सुबह का 1 घंटा आप अपने आप के लिए दे दो. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूं. तो मैं वही चीजें बताता हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है. करेक्ट. सो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, राइट, वेन एवर आई रीड एनी काइंड ऑफ बुक तो मुझे उसमें नए आइडियाज ही दिखते हैं, राइट? सो शायद मैं कभी कभार क्या कर लेती हूँ, वो बुक रीड करने के बाद एक नया बिजनेस मॉडल ही बना देती हूँ. क्या बात. राइट. सो आई मीन दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू रीड आउट एंड अंडरस्टैंड एंड देन यू नो ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दोज नॉलेज. वो नॉलेज ले करके तुमने कुछ नया बना दिया. You never know that can be sellable in your future, right? So जैसे आपने बोला लिखो, जो कर रहे हो आप लिखते जाओ, तो you never know आगे जाके क्या होगा. So it's very important, you rightly said कि यार ऐसी चीजें करो जो practically possible हो, right? जो आप कर पाओ. And I also believe that you know I was reading this book called Atomic Habits, right? So वहाँ पे बहुत clearly mention किया है, you cannot do any changes overnight. राइट. जो लोग बोलते हैं ना कि अभी मैं ऐसे ही चलूंगा, 5 बजे उठूंगा, 6 बजे ये करूंगा, 7 बजे ये करूंगा, 8 बजे ये करूंगा, बट इट इज वेरी नाइसली रिटन कि कोई भी चेंजेस 1% वे ही करनी चाहिए, राइट? बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होके बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए जो आगे जाके आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू थिंग्स दैट आर प्रैक्टिकल एंड 1% वे. थोड़े थोड़े चेंजेस करो एवरी सिंगल डे. ट्राई एंड इम्प्लीमेंट समथिंग दैट यू कैन डू कंसिस्टेंटली इन नियर फ्यूचर. You were talking about systems, right? हम जब बात कर रहे थे, आप systems की बात कर रहे हो. Don't you think कि ये systems word आते ही लोगों को ये लगता है यार tools बिठाने पड़ेंगे. मैक्सिमम टाइम लोग टेक्निकली सोच लेते हैं वो चीज को. तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, सिस्टम जो MSC में वाला बिजनेस ओनर है, जो अपने आप को छोटा बिजनेस ओनर कहता है कि भाई हमारा तो उतना बड़ा टर्नओवर है नहीं, हम लोग को कोई सिस्टम की जरूरत है नहीं, वी कैन मैनेज बाय आवरसेल्फ, हम लोग खुद ही कर लेंगे. और ये खुद ही करने की जो आदत है, या फिर ये भी होता है कि मेरे से बेहतर और कोई कर नहीं सकता है, या फिर कस्टमर जब भी बिजनेस ओनर को कॉल करता है कि भैया आप ही ये काम करो, तो ही इज गोइंग टू बी हैप्पी कि मेरे से बेहतर कोई कर नहीं सकता है. लेकिन जब तक आप ये सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके प्रेजेंस के बिना भी आपका बिजनेस सेम एज इट इज चलना चाहिए. कल जाके आपका एक बंदा जो 10 साल से काम कर रहा था वो छोड़ के गया आपको, फिर भी आपका बिजनेस सेम तरीके से चलना चाहिए. तो ये पॉसिबल है सिस्टम के साथ ही.
तो सिस्टम को बनाने का बहुत बड़ा कोई मतलब लोग बोलते हैं कि भाई कुछ टूल्स बिठाने पड़ेंगे वगैरह, ऐसा कोई जरूरत है नहीं। आपने पेपर पेन ले लिया, भाई ये एक पोजीशनिंग है। जैसे एक सेल्स का बंदा है, वो आने के बाद क्या करता है? अच्छा वो कॉलिंग करता है, अच्छा कितने नंबर ऑफ कॉल्स करते हैं, अच्छा वो कॉल का स्क्रिप्ट क्या है, तो या फिर कोई टेलीकॉलर है तो वो टेलीकॉलर दिन भर में कितने कॉल्स करते हैं, अच्छा उसका स्क्रिप्ट क्या है, अच्छा गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, अच्छा उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने, वो कितने कॉल करने के बाद कितने लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। तो देखिए ये सारा सिस्टमेटिक अप्रोच है। कल जाके आपका कोई नया टेलीकॉलर आ गया, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था कि टेलीकॉलिंग मिस्टेक्स, उसको लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने व्यू किया। और देखिए वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माने वो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है वो पोजीशनिंग के लिए। हाँ, क्योंकि ये चैलेंजिंग पोजीशन है। टेलीकॉलिंग में देखिए ना कि हम अगर आपको एक कॉल आ गया तो क्या आप उनको वेलकम करते हो? नहीं, आप नहीं। वो अगर वो टोन भी सुन लिया आपने, नमस्कार सर, तो आप कट करके उसको बंद करोगे फोन। ये क्या है? ये सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है। तो ये टेलीकॉलर को भी वो पोजीशन के लिए एक सिस्टम में डालना पड़ेगा कि वो जो कॉल है वो कैसे इजी लगे, कैसे वो कस्टमर के पेन पॉइंट को पहले पकड़े। तो एक सवाल आपको करना पड़ेगा, वो सवाल क्या होना चाहिए। तो ये अगर आपने वो स्क्रिप्ट में डाल दिया तो इट्स गोइंग टू बी अ सिस्टम। तो जरूरी नहीं कि आप हो, जरूरी नहीं कि आपका 10 साल पुराना एम्प्लॉय हो, कल हफ्ते भर पहले आया हुआ भी एम्प्लॉय और बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट्स डिलीवर कर सकता है अगर आपने ये चीजों को सिस्टमाइज बना दिया तो सिस्टम मतलब और कुछ नहीं है। सिस्टम इट्स अ प्रोसेस। ये आसान प्रोसेस है कि एक बंदा, जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर कहते हैं कि भाई मेरा काम तो और कोई कर नहीं सकता है। भाई कौन से तारे तोड़ के लेके आ रहे हो आप? कोई भी कर सकता है। अगर एक 20,000 वाला, एक अच्छा MBA 25,000 वाला MBA वाला बंदा आपने बिठा दिया, वो भी आपके काम कर लेगा और आपको फ्री बना देगा। हाँ, तो ये सिस्टम का सारा जादू है, वो प्रोसेस का जादू है। वो प्रोसेस सीखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। So basically, system is not tools; it's a process, and of course, you can add tools to it, जो आपके बिजनेस को और एनहेंस करेगा, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम का मतलब टूल्स नहीं होता, ये वो एक प्रोसेस होती है जहाँ जो आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए। So thank you so much. We had a very candid conversation. One last question which I really want to ask. अगर कोई भी business owner, first generation business owner हो या traditionally run business owners हो, if they feel stuck, what is the first thing they have to do? अगर कोई बिजनेस ओनर कई सालों से बिजनेस कर रहा है और वो स्टक है, तो उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उसको गाइडेंस की जरूरत है। उसको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं ऐसे बिजनेस ओनर्स को कि आप बिजनेस को समझो, आप बिजनेस को सीखो, आप बिजनेस के स्टेप्स को जान लो। और बिजनेस ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये चीज को समझ लो। और मैं कहता हूं कि अपने आप के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर आप इन्वेस्ट करो। आप कोई ना कोई प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम ले लो, आप ऑफलाइन सेमिनार में जाओ, आप कुछ ना कुछ नया सीखो। शायद आपका वो एक दिन, शायद आपका वो 2-3 घंटा आपके बिजनेस के जिंदगी को बना सकता है। I agree. तो बिजनेस कोचिंग ये डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स है। ये ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आप 1-to-1 कोचिंग ले लो, आप कोई 2-3 महीने का प्रोग्राम ले लो, लेकिन वो वैल्यू एडिशन देगा, वो आपके बिजनेस को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हेल्प आउट करेगा। तो ये जरूरी है कि आपको गाइडेंस देने वाला बंदा चाहिए। आपको जहां पर आप गलतियां करोगे वहां पे वो गलतियां सुधारने वाला बंदा चाहिए। और जहां पर आपको लगे कि भाई यहां पर मुझे कोई एक थर्ड पर्सपेक्टिव की जरूरत है, वो आपको गाइड करने वाला एक बिजनेस कोच आपको ढूंढना पड़ेगा। Thank you so much, Dr. Bharat ji. I mean, we had wonderful और बहुत candid conversation रहा है, right? You know, being an entrepreneur, I also learned lot of things from this podcast कि क्यों important है business coaching और क्यों लोगों को opt करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो problems आप identify नहीं करते हो ना, वो शायद आपका कोच कर लेगा, right? जो आप इतने टाइम से हसल कर रहे हो वो चीज समझने के लिए मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, right? So hand holding is very important in your business. So thank you so much once again, and one last message for our viewers and for this entire platform, एक सोच। एक सोच के जितने भी ये पॉडकास्ट देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनको मैं एक ही बताना चाहूंगा कि अपने आप के ऊपर काम करो। आपसे
ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपके बिजनेस में और कोई नहीं है। तो सारे बिजनेस ओनर्स को मैं बेस्ट विशेस दूंगा और यही कहूंगा कि बस अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। और इसमें जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं उसमें एक चीज है कि मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर भरत विशे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें बहुत सारा कंटेंट यूजफुल आपको मिलेगा, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलेगा, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो टीम बिल्डिंग हो, चाहे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है वो सिस्टम्स हो, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पर मिलेंगी। तो उसको सब्सक्राइब कर लो और अपना दिन का एटलीस्ट आधा घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप पे लगा दो, कोचिंग पे लगा दो और वहां से पॉइंट्स बनाओ। और वो बस वो सीखने से कुछ नहीं होगा, इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, बस सीखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और आज के इस पॉडकास्ट में आपको कई सारी चीजें या पर्सपेक्टिव्स आपने देखे बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन उसमें से एक कोई पॉइंट आप ले लो और उसमें इंप्लीमेंट कैसे आप कर सकते हो, उस पर आप क्या एक्शन ले सकते हो, ये लेकिन आज के दिन आपको करना है। मैं सारे ऑडियंस को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस सुनो मत, बस चीजों को समझ के फिर अपने डे टू डे लाइफ के जो केवोस है उसमें अटको मत, इमीडिएटली एक्शन ले लो और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू सो मच भरत जी। जैसे भरत जी ने कहा, इफ यू फील स्टक और इफ यू आर स्टिल हसलिंग इन योर बिजनेस, you know whom to approach. Dr. Bharat Vishe ji. So thank you so much once again. Don't forget to like, share and subscribe and have a wonderful day and see you in the next episode. Business growth starts when clarity meets action. If today's conversation pushed you to think differently, don't ignore it. Act on it. Thank you for listening to Ek Soch. We will see you in the next episode.